मुझे लगता है कि जो अपने संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने जल्दबाजी में ये बात कह दी, या भावावेश में या जल्दबाजी में, जैसा भी कहा होगा। सरकार विशेषाधिकार हनन का कार्य नहीं कर सकती, ये सदस्य करता है। तो वो बोल रहे थे तो बोलते समय उन्होंने शायद ये कह दिया कि सरकार लाएगी। सरकार का काम ये नहीं है, ये काम है सदस्य का। जो संसद का सदस्य है, जो संसद का सदस्य होगा वो लाता है। तो उसके लिए निशिकांत दुबे जी ने नोटिस दिया हुआ है। अब सदस्यता को लेके यदि कहा जाए तो अपने भारतीय जनमानस में जो सदस्यता जाती है वो सम्मान तो नहीं माना जाता, लेकिन कांग्रेस में एक अलग थ्योरी है कि सदस्यता जाना सम्मान है, बलिदान है या अपमान है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को जो उनके सलाहकार उन्होंने समझाया होगा कि सदस्यता जाना सम्मान है, और उससे आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका ग्रो होगा और आप देश में एक बलिदानी नेता के रूप में आप उभर के आएंगे। इसलिए राहुल गांधी हर बार ऐसी हरकत करते कि मेरी सदस्यता चली जाए। तो इस बार भी उनकी तरफ से वही बात किया गया कि जब सदन के अंदर स्पीकर की तरफ से नियम बताए जा रहे कि इस नियम के तहत ये काम नहीं हो सकता और आप नेता प्रतिपक्ष की जगह पे खड़े हुए हैं, तो आपको उन नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक सामान्य सदस्य सदन के अंदर 4 लोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक स्पीकर, प्रधानमंत्री, एलओपी और संसदीय कार्य मंत्री। ये अन्य सदस्यों की बजाय इनकी जिम्मेदारी सदन के अंदर ज़्यादा होती है। इनके कहे हुए एक एक शब्द का एक अलग महत्व होता है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरा फ्लोर को देखने का। वो सरकार का नहीं होता, वो फ्लोर का होता है मैनेजर। स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि वो न्याय की कुर्सी पे बैठा हुआ है, सामने बैठे हुए हर सदस्य के साथ उसको न्याय करना है। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है पूरे राष्ट्र की, जैसे प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है पूरे राष्ट्र की। इसीलिए ये 4 जो हैं वो पूरे सदन के अंदर एक अलग महत्व रखते हैं। उन 4 में एक राहुल गांधी जी भी हैं। तो सवाल यहाँ पे जो बार बार यही आ रहा है, तो उसके पीछे कारण यही है कि उनके दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि सांसद सदस्य के रूप में यदि आपका फिर से निष्कासन होता है तो राजनीतिक तौर पे आप ग्रो करेंगे। और मुझे लगता है इसीलिए वो देश के शायद दूसरे ऐसे सदस्य होंगे, पहले सदस्य होंगे जिनका दूसरी बार भी निष्कासन हो सकता है। इसके पहले तो अभी तक भारतीय इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया कि जिसका दूसरी बार भी निष्कासन हुआ हो। और वो उस निष्कासन को प्रमाणित करने के लिए आप देखिएगा जो मार्च में सत्र आने वाला है, जिसका एजेंडा इसी सत्र में सेट हो गया है, उस मार्च के सत्र में भी राहुल गांधी जी अपनी सदस्यता समाप्त करने के लिए 2 कदम नहीं बढ़ाएंगे, मुझे लगता है दौड़ लगाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।